जोहार, नमस्कार। स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम उभरते कलाकार में। यह कार्यक्रम एक जरिया है हमें आपसे मिलाने का, इस राज्य के, हमारे झारखंड के उभरते कलाकारों को, जिन्हें हम जो मुख्य धारा में नहीं आ सके हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रांची से आए हुए ये लोकगीत के गायक कुंदन कुमार सिंह जी। तो हम इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे इनका परिचय को। जी नमस्ते, जोहार झारखंड। मैं कुंदन सिंह, लोक गायक। और सोनाली मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये झारखंड दूरदर्शन के भी मैं स्वागत और धन्यवाद करते हैं जी कि आप सबों ने हमें यहाँ इस तरह का मंच दिया और बहुत खुश हूँ। आपसे आज मिलने का मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम सभी के आदरणीय गुरुदेव हमारे साथ उपस्थित हैं, दानिका महाराज, डॉक्टर रविंद्र सर, और बाकी हमारे नाल पे हैं हमारे साथी सुनेश जी, ऑर्गन पे मोहित जी, और आप पैड पे हैं विकास जी। तो आप मुझे बताएं कि संगीत के प्रति आपकी रुचि कितने वर्ष की आयु से शुरू हुई? देखिए, संगीत के प्रति जो मेरा रुचि था वो तो बचपन से ही था। यूं ही गांव में हमारे यहाँ बहुत पहले और अभी भी होते हैं नाटक होते हैं। उस नाटक के मंच पे जब मैं छोटा था तो लोग गवाते थे और मैं गाता था जी। और कहीं ना कहीं वो वही नाटक की देन है। मेरे गांव में काली पूजा होता है और उसी पूजा में हम गाते गाते, लोग हमारे गांव के गवाते गवाते उन्होंने कहा कि नहीं, आप गा सकते हो। लोगों की प्रोत्साहना मिली। एक मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमारे गुरुजी के पास ला कर के एडमिशन कराया और तब से ही गुरुजी के शरण में हैं। और तब से, जब से गुरुजी के शरण में आए हैं, काफ़ी रफ्तार भी मिली है और लोगों के बीच में पहचान भी मिली है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने गुरुदेव डॉक्टर रविंद्र सर का, कि इन्होंने मुझे इस तरह से सिखाया और हमेशा इसी तरह आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी। संगीत की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया है अपने आप में, और इसमें इतने प्रकार के संगीत हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें और हमारे भारतीय संगीत में ही इतने प्रकार हैं कि नाम लेने के लिए मैं बैठूं शायद शाम हो जाए। तो उसमें भी इतने सारे प्रकार में आपने लोकगीत को ही क्यों चुना? देखिए, लोकगीत को हमने इसलिए चयन किया कि हमारी मिट्टी की खुशबू इसमें ज़्यादा है। जी जी, बिल्कुल। हमारे मिट्टी के जो कल्चर हैं, जो संस्कृति है, ये देखा जा रहा है कि भी ख़त्म होता जाता है, समाप्त होते जा रहा है। तो एक्चुअली मैं अपने मिट्टी से काफ़ी प्यार करता हूँ और यही कारण रही कि हमने अपने मिट्टी की जो भाषा थी, जो संस्कृति थी, उसको बचाने। ऐसे तो मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं इसको बचा पाऊँगा, लेकिन खैर प्रयास है कि अपने क्षेत्रीय भाषा को भी डेवलप किया जाए, उसको आगे किया जाए। और संगीत एक ऐसा माध्यम है कि इससे अपने भाषा को, अपनी संस्कृति को हम लोगों के सामने रखेंगे। जी, आपने कहा कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। देखिए, मैं एक बात कहूँगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और आप तो युवा हैं। युवा शक्ति अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। जी हाँ, और हमारा देश तो युवाओं का ही देश है। तो अब ज़्यादा विलम्ब ना करते हुए मैं आपकी प्रस्तुति सुनना चाहूँगी। तो आप मुझे बताएं कि आज आप क्या सुनाना चाहेंगे? सर्वप्रथम हम एक देवी पचरा सुनाएंगे जी, जो कि जिसमें वर्णन किया गया है कि जो हमारे जिस अवतार को हम पूजा करते हैं जी, 9 रूप जो देवी होती हैं, उनको एक फूल होता है जिसका उड़हुल नाम है जी, हम लोग जानते हैं। लाल रंग का होता है। उसका क्या ऐसा प्रभाव रहा कि माँ को वही फूल पसंद रही जी, ये इस गीत में हम वर्णन करेंगे।
और की चंपा फूलवा भावे ना चमेली फूलवा भावे अड़हुलवे काहे। चंपा फूलवा भावे ना चमेली फूलवा भावे अड़हुलवे काहे अड़हुलवे काहे। माई के मानवा लुभावे अड़हुलवे काहे माई के मानवा लुभावे अड़हुलवे काहे। चंपा फूलवा भावे ना चमेली फूलवा भावे अड़हुलवे काहे। चंपा फूलवा भावे ना चमेली फूलवा भावे अड़हुलवे काहे। माई के मानवा लुभावे अड़हुलवे काहे माई के मानवा लुभावे अड़हुलवे काहे। गेंदा पूछे बेला फूल से जूही से चमेली काहे ना गुलाब बनल माई के सहेली। गेंदा पूछे बेला फूल से जूही से चमेली काहे ना गुलाब बनल माई के सहेली। एक फूलवारिया से तूरे रोज मलिनिया यार तूरे रोज मलिनिया अड़हुलवे काहे अड़हुलवे काहे। माई के मानवा लुभावे अड़हुलवे काहे माई के मानवा लुभावे अड़हुलवे काहे। लागला कि मैया जी के लाल रंग भावे लाल टिकुली से चुनरी लोगवा चढ़ावे। हाँ लागला कि मैया जी के लाल रंग भावे लाल टिकुली से चुनरी लोगवा चढ़ावे। हर बिंधया चल बिहिया में चाहे थावे अरे में चाहे थावे अड़हुलवे काहे अड़हुलवे काहे। माई के मानवा लुभावे अड़हुलवे काहे माई के मानवा लुभावे अड़हुलवे काहे माई के मानवा लुभावे अड़हुलवे काहे माई के मानवा लुभावे अड़हुलवे काहे। क्या बात है गजब, आपने तो रमा दिया आज के इस पूरे माहौल को। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम माता का आशीर्वाद बरस रहा होगा आपके इस प्रस्तुति को सुन करके। और वाकई में और इस गाने का पूरा मतलब भी हम समझ सक रहे थे। मतलब माता रानी को अड़हुल का ही फूल क्यों भाता है? क्या माता रानी को बस लाल रंग ही पसंद आता है? जी जी जी। मतलब मन प्रसन्न हो गया आपकी इस प्रस्तुति से। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी तो मतलब आप हमें और बताएं कि मतलब आप किस किस मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं आज तक? देखिए जिला से लेकर के तमाम मंच हम लोग करते हैं जी। और राज्य स्तरीय मंच पे भी हम लोग प्रस्तुति दिए हुए हैं, नेशनल मंच पे भी हम लोग अपना कार्यक्रम किए हुए हैं जी। और आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हम सब आपके इस बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म जो है कि दूरदर्शन पर सबका सौभाग्य नहीं होता जो पहुंच पाते हैं। हम मानते हैं कि मेरा सौभाग्य है और गुरु जी का आशीर्वाद है जो मैं आज आपके समक्ष कुछ गा रहा हूं और आपके दर्शकों को कुछ सुना रहा हूं। तो इसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। जी हमारे कार्यक्रम का तो यही उद्देश्य है कि कलाकारों की कला को लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि उन्हें एक पहचान मिल सके, उनकी कला को एक पहचान मिल सके। जी 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 और हमारा देश का नाम भी रोशन हो सके। बिल्कुल बिल्कुल।
कलाकार और कला एक साधना होती है, तो इस साधना को आप किस प्रकार से करते हो और एक साधक के रूप में? जी जी जी, इस बारे में हमें बताएं। देखिए, संगीत तो वाकई में साधना है, जी। और जो जितना इसको साध सका, मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो जिसने भी इसको जितना साधा, उसकी उन्नति उतनी ही प्रखरता से आगे निखरती गई। जी। और संगीत तो साधन है, जितना लोग इसे साधेंगे, मैं जितने भी युवा साथी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैंने गुरुजी से भी सीखा है। हमेशा गुरुजी हम लोग को यही सिखाते हैं कि आप एक संगीत के बहुत अच्छे साधक बनिए, और आप जिस दिन अच्छे से संगीत को साधना स्टार्ट कीजिएगा, चालू करिएगा, तो आपको आप किसी भी नाम का मोहताज आप इस संसार में नहीं रहिएगा, क्योंकि जिसने साधा है इसको, उसकी कीर्ति बढ़ती गई है। जी, जी। बिल्कुल मैं एग्री करूंगी आपके इस बात से, क्योंकि सूर्य चमकता है, सूर्य की चमक को लोग देखते हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते कि सूर्य कितना तप रहा है। वो इतनी गर्मी से अपने आप को तपा रहा है, तभी वो इस दुनिया को रोशन कर पा रहा है। तो साधना, म्यूज़िक और ये आर्ट, कला भी एक ऐसी ही चीज़ है, इसमें आप जितना खुद को तपाएंगे और जितना खुद स्ट्रगल करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। सही बात है। और मैडम, संगीत के माध्यम तो ऐसा है कि ये कहा जाता है कि 4 दिन की जीवन होती है। इसी 4 दिन के जीवन में लोग कोई उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी गम में डूबे रहते हैं, लेकिन मैं आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं सबको बताना चाहूँगा, जहाँ तक हमें पता है कि संगीत ऐसी एक समझिए कि इंटरटेनमेंट की ऐसी साधन है कि अब जो लोग रो रहे होते हैं या गम से भरे रहते हैं, अगर अपने ठंडे दिलो दिमाग से अगर संगीत को 5 मिनट भी बैठ के अगर देख लें, सुन लें, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो उस तन्हाइयों से निकल करके बाहर आ सकते हैं। जी। और ऐसा तो कहा गया है कि अभी भारत सरकार की कुछ पहल ऐसी हो रही है कि म्यूज़िक थेरेपी स्टार्ट की जा रही है। जी जी। कि म्यूज़िक से लोगों को इलाज किया जाएगा। आज ही मैंने पेपर में देखा कि जिनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिनसे उनकी हाथ पैर की सारी क्षमताएं चली गई, करने की, बोलने की, सुनने की, उनको अब म्यूजिक से ट्रीटमेंट किया जाएगा। जी। तो ये कला क्षेत्र के लिए एक उपलब्धि मैं मानता हूँ, और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह लोगों को इंटरटेन करते रहें, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पाले हुए हैं, और हम लोग अपने गायकी के माध्यम से, अपनी कलाकारी के माध्यम से लोगों को स्ट्रेस ख़त्म करने की थोड़ी सी प्रयास करता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर इस प्रयास में हम सब अगर थोड़ा सा भी कामयाब हुए, तो ये हम सब की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जी, बिल्कुल मैं एग्री करूँगी आपके इस बात से। और मैंने एक प्रस्तुति आपकी सुनी, हम सब रम गए। अब हमें आप दोबारा से रमा दीजिए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी जी जी। देखिए, मैं जब गीत गाने जा रहा हूँ, मैं ये संगीत आज के ज़माना में देखा जाता है कि मतलब सांसारिक गीत मैं गाने जा रहा हूँ। माता पिता अपने पुत्र को जन्म देते हैं, लेकिन शादी ब्याह के बाद उन्हीं पुत्रों का, अगर 2 भाई है, एक भाई पढ़ा लिखा है, एक भाई अनपढ़ है, तो पढ़ा लिखा भाई का जब शादी हो जाता है तो उसका क्या व्यवहार होता है घर परिवार में, इस गीत के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अरे कि बाबूजी के जो कर बुझे, कि बाबूजी के जो कर बुझे, और माई के नौकर जुगवा हो कर आइल। कि बाबूजी के जो कर बुझे, और माई के नौकर जुगवा हो कर आइल बा, जुगवा हो कर आइल बा। जे मारे भाई के ठोकर जुगवा ओ कर आइल बा, जुगवा ओ कर आइल बा। जे मारे भाई के ठोकर जुगवा ओ कर आइल बा, जुगवा ओ कर आइल बा। बाबूजी के जो कर बुझे, और माई के नौकर जुगवा ओ कर आइल बा।
बाबूजी के जो कर बुझे माई के नौकर जुगवा हो कर आइल बा जे मारे भाई के ठोकर जुगवा ओ कर आइल बा जुगवा वो कर आइल बा जे मारे भाई के ठोकर जुगवा ओ कर आइल बा जुगवा वो कर आइल बा। एकदम सत्य घटना भाई। देखी आगे का होता। बढ़ की बोझ आइली तो लोढ़ा से परी छाइली दौरा में डेंग जब जेठानी घरवा धाइली बढ़ की बोझ आइली तो लोढ़ा से परी छाइली दौरा में डेंग जब जेठानी घरवा धाइली दौरा में डेंग जब जेठानी घरवा धाइली। आगे होता। बबुआ हमर लेढ़ा भैले बबुआ हमर लेढ़ा भैले पढ़ल लिखल होकर जुगवा होकर आइल बा बबुआ हमर लेढ़ा भैले पढ़ल लिखल होकर जुगवा होकर आइल बा जे मारे भाई के ठोकर जुगवा होकर आइल बा जुगवा होकर आइल बा जे मारे भाई के ठोकर जुगवा होकर आइल बा जुगवा होकर आइल बा। घर के कहानी देखल जाता है। देखिए आगे कहे के बाद माई जे बैरी बाबूजी भइल दुश्मन हो मेहरी के बुझलाऊ बड़का धान हो माई जे बैरी बाबूजी भइल दुश्मन हो मेहरी के बुझला बड़का धान हो मेहरी के बुझला बड़का मेहर खाली मेवा माई देखल गइल बा मैडम। हर घर के सिचुएशन तकरीबन घर के ऐसन ऐसन पोजीशन भइल बा। मेहर खाली मेवा माई फाकतिया चोकर जुगवा हो कर आइल बा मेहर खाली मेवा माई मेहर खाली मेवा माई फाकतिया चोकर जुगवा हो कर आइल बा जे मारे भाई के ठोकर जुगवा हो कर आइल बा जुगवा हो कर आइल बा जे मारे भाई के ठोकर जुगवा हो कर आइल बा जुगवा हो कर आइल बा जे मारे भाई के ठोकर जुगवा हो कर आइल बा जुगवा हो कर आइल बा जे मारे भाई के ठोकर जुगवा ओ कर आइल बा जुगवा ओ कर आइल बा। क्या बात है गज। आपने जो आज प्रस्तुति दी है ना, मतलब बहुत ही मार्मिक और हमें मतलब मैं तो भावनाओं में बह गई।
वाकई में, और कलयुग की भी एक कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि अक्सर देखा जाता है कि शादी के बाद घर में कलह देखने को मिलते हैं, भाई भाई में, माता पिता से बेटे के कलह की घटनाएं होती हैं अक्सर, और इस गाने के ज़रिए आपने इसे बताया है। मैं मैडम बस यही चाहता हूँ कि अपने गायकी के माध्यम से जो समाज की सच्चाई है, ऐसे समाज के सच्चाई जितने भी हमारे पत्रकार बंधु भाई लोग होते हैं जिनको दिखाना चाहिए। आजकल लोग ऐसे बहुत कम बचे हैं जो समाज की सच्चाई लोगों के सामने रखने का प्रयास करते हैं। उस चीज़ को हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि जिस समाज की सच्चाई को लोगों तक रूबरू कराने का हम सभी का प्रयास होना चाहिए, उस चीज़ से हम अछूते रह जा रहे हैं जी। तो हम चाहते हैं कि अगर हम जिस भी विधा में हैं, अगर हम कलाकार हैं, हम गायक हैं, तो अपने गायकी के माध्यम से आज के परिवेश में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही है कि बताइए कि एक माँ बाप जिस बच्चा को पाल पोस कर जमा करता है, क्या इस दिन देखने के लिए जी कि बीबी के आते ही वो माँ बाप पराया हो जाए? जी बिल्कुल। मैं ऐसा कभी कदापि नहीं। आप जितने भी दर्शक समाज हैं, मैं तो आप सबको भगवान समझता हूँ कि आप हमारे भगवान हैं। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि अगर घर में माता पिता अगर खुश रहेंगे आपके, तो समझिए कि आपको 4 धाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ने, श्री कृष्ण ने खुद कहा है ऐसा। जी, तो माता पिता की सेवा होनी चाहिए। वो घर में बाल बच्चे बीबी सबको देखिए, लेकिन एक नज़र माँ बाप को ज़रूर देखना चाहिए सबको। मेरा गाने में इसी के उद्देश्य से मैं इस गीत को प्रस्तुत किया आपके सामने। जी जी बिल्कुल, और बिल्कुल इमोशनल हो गया यहाँ का माहौल, और मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ही आपने दिल से गाया, और आपके प्रस्तुति के ज़रिए हम एहसास कर पा रहे थे इस बात का। तो और आप ऐसी कौन सी प्रस्तुति है जो आज लेकर के आए हैं हमारे लिए? एक गीत मैम मैं गाना चाहूँगा जी कि देखिए, सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं चली कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, दहेज भगाओ, दहेज के लोभियों को भगाओ। जी लेकिन मैडम बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। जी तो मैं एक ऐसा गीत सुनाने जा रहा हूँ। आज भी दहेज के लोभी हमारे आसपास हमारे समाज में उपस्थित हैं, और हमारे बहू बेटियों को किस तरह से निगल जाते हैं, उसका शिकार, दहेज का शिकार आज भी हमारी बेटियां हमारी समाज में होती रही, पहले भी होती रही थी और आज भी होती हैं। तो उसी पर एक गीत मैं गाना चाहूँगा कि एक चीज़ के कारण, एक हीरो होंडा के चलते किस तरह से एक बेटी को जला दिया जाता है। इस गीत से मैं जिसका प्रस्तुति देने जा रहा हूँ। जी एक बेटी को जब ससुराल वाले एक हीरो होंडा के चलते जब जला देते हैं, तो उसके पिताजी का जो भाव होता है वो किस तरह से निकलता है। वो कह रहा है, और की अपने से मारल नइखी, अरे की मारल गइल बा बेटी के, अपने से बेटी नइखी मरल, बेटी के मारल गइल बा। और की अपने से मारल नइखी, मारल गइल बा बेटी के। हर की हीरो होंडा गाड़ी खातिर, हर की हीरो होंडा गाड़ी खातिर, हर की झारल गइल बा बेटी के। हीरो होंडा गाड़ी खातिर कि अपने से मारल नइखे, मारल गइल बा बेटी के। अपने से मारल नइखी, मारल गइल बा बेटी के। हीरो होंडा गाड़ी खातिर झारल गइल बा बेटी के। हीरो होंडा गाड़ी खातिर
जारल गइल बा बेटी के हीरो होंडा गाड़ी खातिर। पहिले बूची कइले रही तार जी खतरा में जान बाटे बाबू माई हमार जी। 3 दिन पहिले बुचिया कइले रही तार जी खतरा में जान बाटे बाबू माई हमार जी खतरा में जान बाटे। बलि के दहेज पे चढ़ावल गइल बा बेटी के बलि के दहेज पे चढ़ावल गइल बा बेटी के हीरो होंडा गाड़ी खातिर जारल गइल बा बेटी के हीरो होंडा गाड़ी खातिर जारल गइल बा बेटी के हीरो होंडा गाड़ी खातिर। से रिपोर्ट पोस्टमार्टम के देखी बिनती बाहरवा से न्याय हमें कदी। बिनती बारवा से न्याय हमें कदी ठीक से रिपोर्ट पोस्टमार्टम के देखी ठीक से रिपोर्ट पोस्टमार्टम के देखी। देही पे पेट्रोल पहिले ढारल गइल बा बेटी के देही पर पेट्रोल पहिले झारल गइल बा बेटी के हीरो होंडा गाड़ी खातिर जारल गइल बा बेटी के हीरो होंडा गाड़ी। आपने इस प्रस्तुति से हमें भावनाओं में बहा दिया, आंसू भी आपके आंखों से निकल रहे हैं, क्या ही कहूँ अब मैं। तो आपने देखा आज के इस कार्यक्रम को, हम काफ़ी भावुक हो गए इनकी प्रस्तुतियों से। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात उभरते कलाकार के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।